दो दो बच्चे, नानी खिला रही है दो दो बच्चों को। ये मेरी भाभी ने मेरे सिर में दर्द क्या हुआ, मुझे चुड़ैल बना दिया यार। भाभी ऐसे कौन अपनी ननंद को चुड़ैल बनाता है? कभी सुंदर बना देते हो, कभी चुड़ैल बना देते हो। तो करने के लिए कभी चुड़ैल बनना पड़ता है चुड़ैल सुंदर के लिए। हाँ, कल इन्होंने मेरी इतनी प्यारी चुटिया बनाई, आज ये मुझे चुड़ैल बना दिया। बाबा ऐसा लग रहा है ट्रेन में जा रही हूँ। किसी को अपने सिर की मालिश करवानी है तो प्लीज अर्चना जी से संपर्क, नहीं गोपी बहन से संपर्क करें। वो आपको बिल्कुल कप्पाला बना के भेज देंगी। ये क्या बदतमीजी चल रही है? क्या बदतमीजी चल रही है? ए हटो विशु, हटो विशु, हटो। सो भैया हमारी सासू मम्मी है हॉस्पिटल में और सिर में दर्द हो रहा बहू के। आया हमारी सासू मम्मी ने हमें इतनी टेंशन दे रखी है ना, हमारी सिर की नस फटने वाली है। इन मार हाँ बेटू भाप तो नहीं लो, भाप नहीं लोगे? बेबी रो रहा है। आओ आओ भाप ले लो विशु। ये बेबी, उधर बेबी रो रहा है, इधर भाप दिलानी है। उनको देखो फोन चाहिए। आपका क्या? आप कहाँ जा रहे हो? हाँ कहाँ? टॉफी नहीं, और डॉक्टर के पास? ओके डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। सो भाभी दोनों बच्चों का ध्यान रखना है जब तक मैं दवाई दिला के ला रही हूँ, ठीक है? रखोगे? हाँ रखूंगी। कैसे रखोगे पता नहीं है। वो तो पता नहीं, जब रोएंगे तो पता नहीं है। 2 मिनट बच्चा हिलना नहीं चाहिए। मम्मी हिलाना मत। हाँ विशु आप वहाँ गए थे टॉफ़ी लेने? गए थे ना रात को? कैसा लगा था वहाँ पे? अच्छा लगा था? पापा के साथ गए थे? पापा के साथ गए? नहीं पापा के साथ गए थे विशु। बस कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बेटू। नानी है ना, नानी पास में है, नानी है। बस हो गया मेरे बेटा, जाओ नानी के पास चले जाओ, उठा दे, जाओ जाओ जाओ। देखो दीदी भैया तो कितने अच्छे हैं। हो गया? वाओ अच्छे है ना। रिपोर्ट अभी मिल जाएगी? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा वेट करना होगा ना यहीं पे। विशु सो ये डॉक्टर ने विशु की यूरिन टेस्ट के लिए दे दी है और बोला है कि यूरिन टेस्ट भी होगा, ब्लड टेस्ट भी होगा। विशु चलो चले वॉशरूम चले? मुझे चाहिए। क्या चाहिए? देखो इधर देखो विशु, इधर। दस ये कोई बात नहीं, ठीक है। लो मम्मी आपके लिए कलर ले लिया हमने, देखो ठीक है। लगाओगी? अपने हाथ से लगाना है, अपने हाथ से। ठीक होती है तो नहीं लगाती है। नहीं आप अपने हाथ से लगाना इसको, ठीक हो गए। सो
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा जिसमें हम मम्मी को एडमिट करने चले गए थे, जिसमें उनका शुगर लो हो गया था। अभी क्या है ना 10 से 12 दिन हो चुके हैं, मम्मी को घर पे ले आए हैं। मम्मी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। मे बी शायद से टेंशन की वजह से ये सब हुआ था, क्योंकि होता ही है ना, जब आपको किसी से उम्मीद होती है और वो आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो टेंशन होती है। ऑब्वियसली सभी को हो जाती है, जवान को हो जाती है, वो तो बुजुर्ग हैं। अभी क्या था ना, मेरा जो आप देख रहे होंगे मालिश का, जब उनको लेके गए हॉस्पिटल इतना दिमाग खराब हुआ ना कि अभी हम मम्मी को खो देंगे, ऐसा हो गया था हमारे घर पे। रोने जैसा हाल हो गया था। आज मुझे पूरी रात लगे रहे है ना। फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए तो नॉर्मली 2 से 3 घंटे बाद पता चल गया था कि वो बिल्कुल ओके हैं। डॉक्टर ने बोला घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इतना क्यों घबरा रहे हो। अश्मी जी को बोला वो जल्दी से घबरा जाते हैं, मतलब उनको ऐसा है कि वो जिसको प्यार करते हैं ना, वो नहीं चाहते कि वो इंसान खो जाए। उसके बाद मम्मी को घर पे ले आए थे। और अभी क्या है ना, विशु को फीवर लगातार आ रहा है, 2 से 3 दिन हो गए हैं फीवर आया जा रहा है। मैं डॉक्टर के पास उनको लेके गई थी। अभी मम्मी को आके मैंने बादाम दिए हैं, मॉर्निंग में भिगाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मम्मी भी खाती है, सभी लोग खाते हैं मोस्टली घर के। बादाम दिए हैं, उसके बाद मेडिसिन दी, खाना दे दिया है। खाना देने के बाद जो बाकी के काम थे वो भाभी ने कर लिए थे, मैंने आके खाना बना दिया था। खाना बनाने के बाद अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ। फ्रेंड्स, आप सोचो, जो बंदा जो अपनी माँ के लिए इतना कर रहा है, हमें आपको पता है धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर मम्मी को कुछ भी हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं। अरे यार क्या खैर नहीं, आप सोचो, एक लड़का रेंटेड हाउस में रह के अपना शादी खुद कर लेता है, अपनी फैमिली को खुद संभालता है, जबकि घर से कोई भी सपोर्ट नहीं है उनको, ठीक है। अपनी मम्मी के ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपए लगा दिए। यार क्या वो अपनी मम्मी को मारेगा। आप सोचो ना, आप इतना तो खुद के दिमाग में होना चाहिए यार। अपनी पूरी फैमिली को रेंटेड हाउस में रह के पाल रहा है, इतनी टेंशन दिमाग में है, 2 बच्चे हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, दिन रात लगे हुए हैं। यार क्या है ये सब, ऐसा अच्छा लगता है क्या। कमेंट मिल रहे हैं, मैंने इससे पिछले वाले व्लॉग में मेडिसिन्स दिखाई है। ये मेरा खुद का मन होता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बोलने से वीडियो बना रही हूँ या कुछ गलत तरीके से वीडियो शो कर रही हूँ। ये मेरा खुद का मन है, मैंने खुद से ये वीडियो चालू किया है। मैं किसी को दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये मेरा मन होता है इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, बट सारे टाइम इंसान कैमरा लेके खड़ा नहीं हो सकता है। जो मुझसे बनता है वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे खाने के टाइम पे क्या होता है, सारे लोग रेडी रहते हैं, खाने के टाइम पे फ्री रहता है, उस टाइम पे इंसान सिर्फ और सिर्फ उसको खाना खाना होता है, तो मैं उस टाइम पे कैमरा उठा लेती हूँ, ठीक है। और रही वीडियो की बात, मेरी वीडियो पे कमेंट करना बंद करो, ये मेरा अपना खुद का मन है, किसी ने मुझे नहीं बोला है वीडियो के लिए। वीडियो से रिलेटिव तो आप लोग कुछ बोलो ही मत, ये मेरा खुद का मन है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और रही बात मम्मी की, यार वो अपनी फैमिली के साथ है, अपनी फैमिली उनका सब कुछ कर रही हैं। अरे आपको लगता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आओ, देखो, किसी और को करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। आप दूसरे पे कमेंट कर रहे हो। अभी जैसे कि मेरी फैमिली है, ठीक है, मेरी फैमिली आई हुई है, आप मतलब कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं उनका नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के बारे में नहीं बोल रही, जो बोल रहे हैं। अभी मेरी फैमिली, मायके वाली फैमिली आई हुई है, यार उनको देख के भी दिक्कत है, वो मेरा कर रहे हैं, ठीक है, अपना 2 महीने का बेबी लेके वो मेरे उसके लिए आए हैं, आपको उनको देख के भी दिक्कत है। यार वो क्या करें, है ना। अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा लग रहा है कि वो यहाँ रह रहे हैं, तो आप आ जाओ करने के लिए। तो इससे अच्छा क्या होगा, आप आ जाओगे तो हम आपके साथ अच्छे से रह लेंगे। उनको देख के भी दिक्कत है, यार वो इतना कर रहे हैं मेरे लिए, तो हमें तो उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा ना। उनकी बात तो आप करो ही मत, ठीक है। और दूसरा रही पैसे लगाने की बात, 10,000 की दवाई मैंने दिखाई है अगर वीडियो में, तो आपको क्या लगता है जब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसमें 10,000 रुपये लगे होंगे।
2 से 2.5 लाख रुपए लग गए हैं, और उसके बाद जो कंटिन्यू दवाइयाँ होती हैं, घर का खर्चा होता है, वो भी सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए ना। अब सोचो वो कहाँ से कर रहे होंगे, इतना सब कुछ कैसे कर रहे होंगे मैनेज। वो कर रहे हैं मैनेज। अगर आप साथ नहीं दे सकते तो आप किसी को गलत भी मत बोलो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कितनी तकलीफ होती है जब कोई ऐसी सिचुएशन में गंदे कमेंट करता है या गंदा मैसेज करता है, कितना बुरा लगता है। आप ही सोचो, ठीक है। किसी को इतना परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। अगर आप किसी को खुशी नहीं देते ना, आप किसी को दुख भी मत दो, बहुत गलत बात है। और यार एक वुमेन होके एक वुमेन की बात आप नहीं समझ रहे हो, कितनी तकलीफ हो रही होगी मुझे इस टाइम पे। मेरे 2 बच्चे बीमार हैं, मेरी सास बीमार है, मेरे पति इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। मेरी खुद की फैमिली इतना स्ट्रगल कर रही है। आप लोगों को अगर जरा सा भी लगता है ना, तो आप लोग आओ और करो मेरा, ठीक है, करो मेरा। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, है ना। तो जब मुझे लगता है जो मेरा कर सकता है वो लोग आए हैं, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और आप ये सब कहना बंद करो, जोरू का गुलाम। यहाँ पे अब जोरू के गुलाम की कहाँ बात आ गई है। आप खुद ही सोचो, एक बंदा अपनी माँ के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो क्या आप उसको माँ का गुलाम बोल दोगे? नहीं बोल पाओगे ना यार। जैसे वो अपनी फैमिली को रखता है, ऐसे ही वो दूसरे घर से जो लड़की आई है। कंप्यूटर बेटा अभी चलाएंगे, मम्मा थोड़ी सी बात कर ले। मामी से बोलो जाओ, मामी चलाएगी, जाओ। सो विशु को खाना खिला के आई हूँ अभी। यार जोरू का गुलाम ऐसा बोलना आपका ठीक है? ऐसी हालत में अगर एक पति अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है तो क्या गलत कर रहा है? नहीं करना चाहिए, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। ससुराल वाले तो साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है, तो क्या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए अपनी बीवी को? क्या यार, हद है। एक वुमेन होके आप वुमेन को नहीं समझ पा रहे हो, तो बहुत गलत है। और एक माँ नहीं चला रहे हैं, मामी चलाएंगी, भाभी कर देना जरा। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मम्मी को कुछ हो जाएगा, तो आप आओ, उनका करो, तभी पता चलेगा ना। जब इंसान कोई करता है, कितना दिन रात उन्होंने मेहनत किया है। मैं नहीं बोलती कि मैंने कुछ किया, मैं तो मेरे से जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही हूँ, थोड़ा सा ही कर रही हूँ। बट उन्होंने जितना किया है यार, वो तो देखो, वो पूरा अपना जी जान लगा के सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसमें क्या बोलते हैं, मट्टी मिला रहे हो, है ना। उनका मतलब सारी मेहनत को आपने बेकार कर दिया। 1 सेकंड के अंदर जितना उन्होंने मेहनत किया आपने मट्टी में मिला दिया, एक ही वर्ड से। जोरू का गुलाम, खैर नहीं है। क्या यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। और किसी को कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर किसी का दिल दुखता है ना, वो घूम के आपके ऊपर ही आता है, ठीक है। आप ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी का दिल दुखता है ना, वो घूम के आपके ऊपर ही आता है, ठीक है। आप अगर ये सोचते हो ना कि आप किसी का दिल दुखा रहे हो तो आप बच जा रहे हो, ऊपर वाला है, वो सारी चीज़ें देख रहा है। मैं आज बहुत, मेरा दिमाग अपसेट है, और मैं बहुत अभी आफ्टर डिलीवरी मेरा ना ये जो दिमाग है ना, ये घूमने लगा है। घूमने क्या लगा है, मैं चीज़ों को भूलने लगी हूँ। अभी मेरे को जितना याद है ना, मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे को तो चीज़ें भी अभी याद नहीं रह रही है, और मेरा दिमाग ऐसे घूम रहा है ना चीज़ों को देख देख के। सो अगर आप किसी के लिए कर रहे हो ना, घूम के आपके पास ही आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, अगर आपने भागवत कथा देखी होगी तो। एक कंपनी का मालिक था, उसने अपने एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा किया, ठीक है। गुस्सा करने के बाद एम्प्लॉय तो अब मालिक के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता, वो अपने घर पे गया। अपने घर पे जाके उसने अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा कर दिया। अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करने के बाद, अब तो वही हस्बैंड ने गुस्सा किया है तो बीवी तो कुछ कर नहीं सकती। बीवी ने अपना गुस्सा उठाया और अपने बेटे को एक चांटा मार दिया। अब चांटा जब बेटे को मारा, तो बेटा अब ना तो मम्मी को मार सकता है ना पापा को मार सकता है। तो बड़े बेटे ने क्या किया, अपने छोटे बेटे को, बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दिया। अब छोटा भाई क्या करे, वो रोने लगे। वो अब बड़े भाई को भी नहीं मार सकता, पापा को भी अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता। तो वो बाहर खेलने गया, एक कुत्ता जा रहा था, उस कुत्ते को उसने जोर से लात मार दी। अब जब कुत्ते को लात मारी तो अब कुत्ता बेचारा क्या करे,
ना वो छोटे बच्चे को कुछ बोले ना बड़े को कुछ बोले। तो उसने क्या किया, उसने सड़क पे चलते हुए एक आदमी को काट लिया। जानते हो वो आदमी कौन था? वो आदमी वही मालिक था जिसने अपने एम्प्लॉय पे गुस्सा किया था। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो, घूम फिर के आपके ऊपर आता ही है, क्योंकि इंसान अगर नीचे नहीं देख रहा है तो वो ऊपर वाला सारी ही चीज़ों को देख रहा है। और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमें पता है, हम कितना कर रहे हैं वो हमें पता है, वो ऊपर वाला देख रहा है। और हमने कभी भी स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया, किसी का हेल्प नहीं, मतलब अगर हमने किसी का हेल्प किया है ना बिना स्वार्थ के किया है कि हाँ इसकी हमें हेल्प करनी है, ऐसा नहीं कि इससे हमें कुछ मिलेगा। अश्मित जी ये चीज़ मेरे को नहीं पता था, ये चीज़ मैंने अश्मित जी से सीखी। अगर किसी की हेल्प करनी है ना बिना स्वार्थ के करो और ये सोच के करो कि ये वापस नहीं आएगा, ठीक है, हमें दिल से इसके लिए करना है। सो इतना ही है। और मैं क्या ही बोलूँ, मेरा दिमाग इतना अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी मैं 4 दिन पहले बोल रही थी कि मम्मी के लिए पूजा रखवानी है, पूजा करेंगे, ठीक है, उनकी मतलब शांति के लिए, ताकि उनके मन को शांति मिले या उनको अच्छा फील हो, तो उनके लिए पूजा रखवानी है मुझे अभी, ठीक है। बस मैं माइंड मेरा बहुत डिस्टर्ब है, और जो कोई आपको गलत कमेंट करता है ना वो सुन के आपका माइंड और डिस्टर्ब हो जाता है। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, पर गुस्सा आता है। आप यार कैसे ऐसा बोल सकते हो किसी को ऐसी सिचुएशन में? आपको अगर साथ नहीं देना तो आप किसी को गलत भी मत बोलो प्लीज़, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आपको आना चाहिए था ना, आपकी एक चीज़ ना मैं बोलूँ, अगर आपने माइंड में बिठाया है ना कि आपको ये चीज़ अभी नहीं मिली तो ये चीज़ आपको बाद में मिलेगी, यार जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है ना वो आपको कभी नहीं मिलेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी वक्त लगा लो, अगर भगवान ने वो चीज़ आपके नसीब में लिखी नहीं है ना तो वो आपको कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये है कि जब मेरा बेबी हुआ था बड़े वाला, तो मुझे लगा कि इस टाइम पे चलो ये सिचुएशन है, मुझे मेरे इन लॉज का प्यार नहीं मिल रहा है, ससुराल वालों का प्यार नहीं मिल रहा है, तो शायद से आपको ये नेक्स्ट बेबी के टाइम पे प्यार मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है ना वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे क्या है ना, वो आपकी किस्मत में लिखी ही नहीं है। मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मेरे को खुद भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग ना जब मेरे बच्चे को कुछ होता है ना और पति को कुछ बोलता है कोई, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ये आपको भूल जाना चाहिए, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बहुएं हैं जिनको इन लॉज का प्यार नहीं मिलता, परेशान रहती हैं। मैं तो यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ आजकल बहुओं को ये है कि बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है, वो खुल के नहीं बोल सकती, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पता है भगवान जी क्या कहते हैं, आप किसी भी कथा में किसी भी चीज़ में पढ़ा लिखा होगा कि अगर आप अन्याय सह रहे हो, ठीक है, अन्याय देने वाले से अन्याय सहने वाला बहुत ज़्यादा वो रहता है, ठीक है। ना तो आप किसी को दुखी करो और ना किसी का दुख सहो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रहता है। सो बस ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, यही है। और अभी विशु को मेरे को मेडिसिन देनी है, खुद खाना खाना है। सुबह से मैंने अभी शाम के 3:30 बज चुके हैं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इंसान से बड़ा पैसा नहीं होता है। आपको जिसने जन्म दिया है, जिसने आपके लिए इतना कुछ सहा है, अगर आप एंड टाइम पे उसके लिए नहीं खड़े हो ना तो आपका पैसा किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को भले से दुनिया के सामने बोल दो कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, अगर आपके पास रिश्ते नहीं है ना तो आप अमीर नहीं, आप सबसे बड़े गरीब हो। आप मुझे देख रहे होंगे, मैं वीडियो डाल रही हूँ, हैप्पी वीडियो भी डाल रही हूँ, सैड वीडियो भी डाल रही हूँ। जब कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा वक्त आपका आए ना,
आपको घबराना नहीं है, आपको खड़े रहना है, आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहनी है। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब खुशी मिलेगी। सो मैं भी कर रही हूँ मेहनत, और बुरा वक्त है चला जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। पर आप बुरे कमेंट मत करो। अगर हेल्प करनी है तो आओ, अगर नहीं करनी है तो प्लीज़ परेशान मत करो। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ।